भगवान और विज्ञान, अगर दोनों का समावेश प्रणाली देखा जाए तो भगवान और विज्ञान ये दो वस्तुएं हैं इस दुनिया में, और दोनों का साक्षात्कार करना शायद संभव ही नहीं, असंभव है। विज्ञान ये साबित करता है कि इस दुनिया में ऐसी कोई पावर, कोई शक्ति, कोई सोल, कोई ईश्वर, ब्रह्मा, खुदा, गाड या पीर पैगंबर नहीं है जो इस दुनिया का संचालन करे। पर हमारे और आपके माइंड में ये सेट है, जब भी हम किसी सुख दुख का निवारण, प्रसारण या उसका समावेशिक परीक्षण करते हैं तो हमें ये लगता है कि मेरी मदद इस दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं, इस दुनिया का संचालन करने वाला ईश्वर, ब्रह्मा, खुदा, गाड, पीर पैगंबर, भूत, भवानी इत्यादि, यानी कि कोई शक्ति कर रहे, जबकि ये निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है। शास्त्रकारों ने कहा कि तेरे सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं तो खिले कहां से फूल। थोड़ा सा आप विचार करें इस पर कि अगर इस दुनिया का हर कार्य ईश्वर, ब्रह्मा, खुदा, गाड, पीर पैगंबर के द्वारा संचालित होता है, फिर इस दुनिया में विज्ञान की क्या आवश्यकता है, विकास की क्या आवश्यकता है, हमें कर्म करने की क्या आवश्यकता है। हम थोड़ा ठहर करके सोचें, हम थोड़ा सा ठहर करके सोचें कि वास्तव में शास्त्रकारों ने जो कहा है कि तेरे सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, उसका अर्थ क्या हुआ, उन लोगों ने किस पर फोकस किया है। इस दुनिया का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो प्रकृति के नियम को छोड़ करके जिसे ईश्वर संचालित करता हो। अगर ईश्वर ही सब कुछ करता है फिर हम क्या करते हैं, हमें किसी भगवान भगवती को पूजने की क्या आवश्यकता है, पूजा पाठ, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा इत्यादि में जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। कौन सा दुख, कौन सा पहाड़ हमारे ऊपर जो है कि पड़ गया कि हम जा करके जो है कि ईश्वर, ब्रह्मा, खुदा, गाड, मस्जिद पर, पीर पर, मंदिर पर, चर्च में, गुरुद्वारा में, सत्संग में जा करके हम गिड़गिड़ाएं, अरे ईश्वर को जैसा इच्छा होगा वो करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका काट अगर शास्त्रों में ही देखा जाए तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी उपनिषद में इन्होंने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचिराका, जो जस करे तसई फल चाका। भगवान भी अगर होगा किसी कोने में तो वह वही करेगा जैसा मेरा कर्म होगा, और अगर भगवान ही सब कुछ कराता है फिर मेरे समझ से या शास्त्रों के मत से अगर देखा जाए तो किसी भी वस्तु का संचालन प्रकृति को छोड़ करके कोई व्यक्ति या कोई विशेष विज्ञान या कोई ईश्वर, ब्रह्मा, खुदा, गाड, पीर पैगंबर नहीं करता है। प्रकृति के जो 5 नियम है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित आधम शरीरा, इस पर जो भी होता है, जो भी निर्भर है, हम आप इस दुनिया के सारे वस्तु विशेष जो भी निर्भर हैं वह वही होता है। लेकिन हम किसी भगवान के चक्कर में पड़ के अपने धन दौलत, ऐश्वर्य, सुख दुख को ये मान लेते हैं, जिसके पास अधिक धन होता है उसको ये भास होता है कि हमारे पर अधिक भगवान मेहरबान हुआ है, और जिसके पास दुख होता है वह दिन रात किसको कोसता है, वह भगवान को कोसता है। आप थोड़ा सा बैठ करके शांत चित्त हो करके विवेक करिए कि भगवान जो शब्द है वो विकल्प है। भगवान एक विकल्प है जिसे हम विकल्प खोजते हैं। जब मेरे पास सारे रास्ताएं बंद हो जाते हैं तब हम भगवान को कोसते हैं, दुख के लिए भगवान को, अगर सुख मिला तब भी भगवान को, अगर बच्चा पैदा हुआ तो हे भगवान तूने हमको लड़का दे दिया, और अगर लड़की पैदा हुई तो भगवान को ही कोसते हैं कि हमने क्या, तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। आप थोड़ा सा सोचिए कि पति पत्नी का संबंध जो है कि हमारे पत्नी में हुआ था, भगवान में नहीं हुआ था,
और भगवान को कैसे पता चलेगा वो किसको बेटा देना है, किसको बेटी देना है? अगर ऐसा है कि भगवान ही सबको बेटी बेटा या धन दौलत देता है, फिर इस दुनिया में किसी को अमीर किसी को गरीब क्यों बनाता है?